ओके गाइस, प्लीज चेक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोगों ने कल वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 तक खत्म कर लिया था। तो 21 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आगे कुछ क्वेश्चन बड़े इजी वाले आएंगे, गुडविल गुडविल गुडविल। उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन वाली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके पूरे रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट आएंगे। उसके बाद पार्टनर्स लोन आएगा। उसके बाद आएगा पार्टनर्स का कैपिटल का एडजस्टमेंट। ठीक है, ये सारी सीरीज चलेगी। क्वेश्चन नंबर 21 सारे बच्चे कैलकुलेट फटाफट से बुक निकाल लो। ओके, ए बी और सी तीन पार्टनर है। रेशियो है 4:3:2। बी रिटायर हो रहा है और उसकी कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स गेन ऑन रिवैल्यूएशन वगैरह कर कुराने के बाद में कितनी आ रही है? 1,39,200। भाई सी की कोई कैपिटल होगी ओपनिंग, सॉरी बी की ओपनिंग कैपिटल होगी। तो बी की ओपनिंग कैपिटल दे दी। और क्या दिया होगा बी को? उसके करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा। और क्या दिया होगा? रिजर्व दे दिया होगा। और क्या दिया होगा? रिवैल्यूएशन का जो गेन होगा वो दे दिया होगा। और क्या दिया होगा? प्रॉफिट या लॉस दे दिया होगा टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। सैलरी दे दी होगी। कमीशन दे दिया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया होगा। ठीक है। और क्या दे दिया होगा? और क्या दे दिया होगा मोहन? गुडविल का गुडविल का शेयर दे दिया होगा। अच्छा, और क्या क्या माइनस कर दिया होगा? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस माइनस कर दिया होगा। और क्या लेस कर दिया होगा? ड्राइंग लेस कर दी होगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का हिस्सा लेस कर दिया होगा। और पुरानी गुडविल यानी लॉस का हिस्सा लेस कर दिया होगा। और रीवैल्यूएशन लॉस का हिस्सा लेस कर दिया होगा। जब तक रिटायर हुआ तब तक का लॉस का हिस्सा लेस कर दिया होगा। और उसके बाद का जो बैलेंस आया ना वो हमें बता रहे कितना आया। कितना आया ये सब करने के बाद? 1,39,200 आया। बस इसके अंदर पता है क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है? गुडविल का शेयर इंक्लूडेड नहीं है या है? नहीं है। इस 1,39,200 में गुडविल का शेयर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इसने बोला नहीं। इसने बोला बस रिजर्व का पैसा दिया और रिवोल्यूशन का गेन दिया। कितना आ गया? 1,39,200। गुडविल का पैसा इसने अभी तक इसमें जोड़ा हुआ नहीं है। ठीक है। अब आगे पढ़ना क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि ए और सी ने अग्री किया कि इसको पे कितना करेंगे वो? 1,50,000। बिना गुडविल के कितना आ रहा है? 1,39,200। 1,39,200। और ये उसको पे कितना करना चाहते हैं? 1,50,000। तो ये जो एक्स्ट्रा 10,800 देना चाहते हैं ये क्या है? ये किसका शेयर है भाई? जी का, बी का गुडविल का शेयर है। कितना? 10,800। और आया कि नहीं आया? अरे तेरी कैपिटल का बैलेंस आ रहा है 1,39,200 और मैं तुझे दे रहा हूँ 1,50,000 रुपए। तो ये एक्स्ट्रा क्यों दूंगा बता? क्यों दूंगा भाई एक्स्ट्रा अपन? गुडविल के। समझ में आ रहा है? बिना गुडविल जोड़े आपकी कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है? 1,39,200। और मैं तुम्हें दे कितना रहा हूं? 1,50,000। इसका मतलब इनडायरेक्टली 10,800 किसके दे रहा हूं? गुडविल के दे रहा हूं। बोलो आया कि नहीं आया? पक्की श्योर क्लियर? इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं कौन इसको? हिडन गुडविल। बताओ यार। एडमिशन में हिडन गुडविल का फॉर्मूला था TCVOF माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। याद है क्या? टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालते थे, उसमें से क्या माइनस करते थे? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। याद है? यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे है एडजस्टमेंट करने के बाद कितनी कैपिटल आ रही है? 1,39,200। दे कितना रहे हैं? 150। डिफरेंस क्या है? हिडन गुडविल। डिफरेंस है कम ऑन हिडन गुडविल। ये लो खत्म हो गया भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सुनो, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री तो बोल दो क्या होती है। ये 10,800 बी को कौन कौन देगा? ये 10,800 बी को कौन कौन देंगे? ए और सी बिना बताई, या गेनिंग पार्टनर? बी के जाने के बाद जिसको गेन होगा ना, चाहे ए को चाहे सी को चाहे दोनों को हो, तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेंगे जाने वाले पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर को या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। समझ में आ गई बातचीत? तो सर ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। अगर न्यू रेशियो क्या है तो 5:3। तो पहले तो बताओ वर्किंग नोट में क्या ढूंढना पड़ेगा? बताओ क्या ढूंढना पड़ेगा मोहन? एक तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, एक बी का गुडविल का हिस्सा निकालना पड़ेगा, और उसके बाद एंट्री पास करनी पड़ेगी। यही है ना कहानी? तो वर्किंग नोट नंबर 1, बीज शेयर ऑफ गुडविल। बताना बी का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे?
बिना गुडविल के कैपिटल बैलेंस था 1,39,200 और ओवरऑल पेमेंट ये कितना करना चाहते थे बी को 1.5 लाख। तो बताओ ये जो एक्स्ट्रा है 10,800 यही तो क्या है बी की गुडविल का शेयर। ये आ गया एक वर्किंग नोट। ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा यार। वर्किंग नोट नंबर 2। अब हम निकालेंगे गेनिंग शेयर वगैरह निकालेंगे, ठीक है। तो एज गेनिंग शेयर, देखो रेशियो डायरेक्ट नहीं निकलता है, पहले शेयर निकलता है, ठीक है। कैसे आएगा बताना, कब गेन करेगा ए, जब उसका नया शेयर ज्यादा होगा या पुराना शेयर ज्यादा होगा। नया ज्यादा होगा या पुराना ज्यादा होगा। नया ज्यादा होगा। एज गेनिंग शेयर इज इक्वल टू ए का न्यू शेयर माइनस ए का ओल्ड शेयर। बताना ए का न्यू शेयर कितना है 5/8 और ए का ओल्ड कितना था 4/9। बताना कितना आ रहा है एलसीएम। 13/72 आ गया ए का गेनिंग शेयर। ऐसे ही अपन अब निकाल लेंगे बी का गेनिंग शेयर, सॉरी बी तो जा रहा है, सी का गेनिंग शेयर। तो सी का नया शेयर माइनस सी का ओल्ड शेयर। बताना सी का नया शेयर, कम ऑन, सी का नया शेयर 3/8, सी का ओल्ड शेयर, हाँ 2/9, 3/9, सी का ओल्ड शेयर, सी का ओल्ड शेयर नहीं बता पा रहे आप लोग, 2/9। 11/72। सेट है यहाँ तक। तो बताओ गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी कितना हुआ 13:11। ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गया आपको, इसमें कोई डाउट तो बोलो। हिडन गुडविल निकल गई, बी का शेयर निकल गया उसका गुडविल का, ठीक है। और ए और बी का गेनिंग रेशियो आ गया। अब क्या करना है हमारे को, जर्नल एंट्री करनी है फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। बताओ जी क्या होगी एंट्री, कौन करेगा किसको कंपनसेट। ए और बी करेंगे, सॉरी ए और सी करेंगे बी को कंपनसेट। तो ए और सी की तो कैपिटल कर देंगे डेबिट और बी की कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। बताना जरा बी की कैपिटल में कितना अमाउंट क्रेडिट करेंगे, जितना बी का गुडविल है 10,800। बेटा ये बी का गुडविल है, टोटल गुडविल नहीं है। 10,800 बी का खुद का गुडविल है, इसलिए डायरेक्ट बी के गुडविल कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सर यहाँ पे आपने वो तो किया ही नहीं, टोटल गुडविल इनटू बीज शेयर। भाई क्यों करूं यार, बी का डायरेक्ट गुडविल का शेयर दिया हुआ है तो डायरेक्ट डाल दिए कैपिटल में यार, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब ये बताओ ये बी की जो गुडविल है ये ए और सी किस रेशियो में बांट लेंगे, किस रेशियो में कंपनसेट करेंगे बोलो। गेनिंग रेशियो दैट इज 13:11। कितना कितना आ रहा है बोलो। 5850 4950। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर, पक्का, श्योर। ये कौन सी एंट्री करी, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करी। समझ में आ गई। कभी भी रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा कैश में तो देंगे नहीं अलग से, गुडविल के शेयर के लिए उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो उसका लास्ट में फाइनल बैलेंस बचेगा ना, उसका पेमेंट या तो लमसम में कर देंगे या फिर इंस्टॉलमेंट्स में ओवर द पीरियड ऑफ
टाइम उसको पेमेंट कर देंगे ब्याज के साथ, तो वो तो अपन पढ़ेंगे बाद में, तो सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, तो कभी भी कोई रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का पैसा अलग से नहीं देंगे, रिजर्व का पैसा अलग से नहीं देंगे, रिवोल्यूशन का गेन का पैसा अलग से नहीं देंगे। सारा जोड़ जुड़ाने के बाद लास्ट में जो फाइनल बैलेंस बचेगा ना साहब, या तो उसको एक साथ दे देंगे या फिर उसकी किस्तें बना देंगे, इंस्टॉलमेंट बना देंगे। तो वो एक अलग टॉपिक है जिसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5-6 बाद में पढ़ेंगे वो। ओके क्लियर, पक्का श्योर। चलो सर, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 21। नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 22, कम ऑन। अरे भाई इसमें क्या है यार, शिवम कपिल दीपक पार्टनर्स हैं, कम ऑन चेक करो फटाफट हो जाएगा। 3:1:2 रेशियो है। 1 अप्रैल 2026 को कपिल ने बोला मैं रिटायर होना चाहता हूं। कपिल की कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट नहीं नहीं नहीं, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। किसका एडजस्टमेंट नहीं किया इन्होंने, गुडविल का नहीं करके दिया इन्होंने। क्वेश्चन का सेटअप ही ऐसा है, बोले गुडविल बिना जोड़े कितना आ रहा है, कैपिटल का बैलेंस 3,50,000 आ रहा है। क्या क्या जोड़ दिया, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जोड़ दिया, रिजर्व का बैलेंस दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, सब कुछ कर दिया, बस सिर्फ गुडविल का पैसा नहीं दिया इसको। तो कितना बैलेंस आ रहा है, 3.5 लाख। शिवम और दीपक ने कपिल को लास्ट में पेमेंट कितना किया, 4,20,000। तो 3.5 लाख जब कपिल मांगते हैं तो 4,20,000 काय को दे रहे, वो 70,000 एक्स्ट्रा क्या है, वो गुडविल का पैसा है, इसकी इनडायरेक्टली दे रहा है अपने को। अच्छा ठीक है सर, तो 70,000 कपिल की गुडविल है, 70,000 कपिल की गुडविल है। ओके, अब सुनो क्या बोला, टू सेटल हिज अकाउंट, कपिल का अकाउंट हिसाब किताब सेटल करने के लिए उसको क्या दिया गया, क्या दिया गया, कंप्यूटर दे दिया गया। तो ठीक है, कपिल को अगर पैसा देंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी लास्ट में, कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और पैसा नहीं देंगे कंप्यूटर देंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, सिंपल। तो ये बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करो जी इन दी बुक्स ऑफ फॉर्म, अभी कर देते हैं। तो सबसे पहले तो अच्छा एक काम इसमें आसान हो गया, कपिल के जाने के बाद में शिवम और दीपक का शेयर दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ ही नहीं है, और ये भी नहीं बोला हुआ कि कपिल का शेयर शिवम या दीपक किसी फलाना रेशियो में ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो इसका मतलब कपिल के जाने के बाद शिवम और दीपक का पुराना रेशियो ही उनका क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो बन जाएगा, और यही रेशियो उनका क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशियो भी बन जाएगा। तो अपना काम बड़ा आसान हो गया सब यहाँ पे। ठीक है, तो बस एक वर्किंग नोट बनाते हैं, बाकी फिर अपन आंसर लिखेंगे। तो कपिल का शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा, फाइनल अमाउंट पेड टू कपिल माइनस उसका जो बैलेंस था, एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस था 350, कितना आ रहा है 70,000। 70,000 फर्म की गुडविल है, कपिल की गुडविल है, कमोन कपिल की गुडविल है। बस अब तो जर्नल एंट्रीज कर दो। अब सुनो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल ऊपर हेडिंग मत डालना, क्योंकि सिर्फ गुडविल वाली जर्नल एंट्री नहीं पूछी इन्होंने, इन्होंने तो बोला जर्नल एंट्री दो, इन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि सिर्फ गुडविल वाली जर्नल एंट्री दो। तो अपन इसलिए सिर्फ जर्नल एंट्री ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे जर्नल एंट्री फॉर गुडविल नहीं लिख रहे हैं भाई साहब, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, गौर करना। तो मुझे बताओ कपिल को कौन कौन कंपनसेट करेगा, कपिल को कौन कौन कंपनसेट करेगा, शिवम और दीपक। एंट्री क्या हो जाएगी, शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कपिल्स कैपिटल। कितना है भाई साहब गुडविल का पैसा, 70,000। ये 70,000 शिवम और दीपक आपस में किस रेशियो में बांट लेंगे, कंपनसेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सर इनके गेनिंग रेशियो में। ये बेचारे नुकसान भुगत रहे हैं, 3:2 रेशियो, तो 3/5 और 2/5, कितना आ रहा है करो, 42,000 और 28,000। तो ये तो कर दी मैंने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री, समझ में आया, एडजस्टमेंट एंट्री कर दी किसी का, मौन गुडविल की।
अब देखो, बिना गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करे कपिल का बैलेंस कितना था कैपिटल का? 350। कितना मांगता था कपिल बिना गुडविल के? 350। अब गुडविल के और दे दी 70, तो कितना अब? और अब कितना मांगता है फाइनल? अब कितना मांगता फाइनल? कम ऑन, 4,20,000। ठीक है, तो कपिल का कैपिटल का बैलेंस कितना है क्रेडिट में? अब 4,20,000। समझ में आ रहा है क्या आपको? पहले कितना ऑलरेडी बैलेंस था कपिल के कैपिटल में? 3,50,000। अभी और कितना डाल दिया? 70,000। तो अब ओवरऑल कपिल का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया? 4,20,000। ओवरऑल कपिल के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया? 4,20,000। ये समझ में आई बातचीत? अब देखो बेसिक सी एंट्री है बिल्कुल। अब अपन कपिल को कैपिटल का पैसा या तो चुका देंगे, कपिला नहीं सॉरी कपिल। अगर कपिल को 3,50,000 तो पुराने और 70,000 ये गुडविल के अगर अपन कैश में चुका देंगे तो बताना क्या एंट्री हो जाएगी? अरे बोला यार, तो सिंपल एंट्री है यार। कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पर कैश दे रहे हैं या कंप्यूटर दे रहे हैं? तो कंप्यूटर देंगे तो कंप्यूटर लिख देंगे भाई साहब। हमारा कंप्यूटर वाला असेट कम हो गया तो कंप्यूटर को क्रेडिट कर दिया, और ओनर की कैपिटल कम हो गई, अब चुका दी हमने, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई तो कपिल की कैपिटल को डेबिट कर दिया एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच। ठीक है भाई साहब? आया या नहीं आया? पक्का? सर वो 350 जो कपिल की कैपिटल का बैलेंस है उसकी तो एंट्री नहीं करी, तो उसकी मैं क्या एंट्री करूं? वो तो ये सब एंट्री वेंट्री करने के बाद में इसका कैपिटल का बैलेंस हमें दिया हुआ है 350। हमने 70 और ऐड कर दिया, कितना हो गया? 420। और 420 का पेमेंट अपन ने कंप्यूटर देके चुका दिया। सर ये कहाँ लिखा हुआ है? लास्ट में लिखा हुआ है देखो, कंप्यूटर दे दिया 420 का। समझ में आ गई एंट्री? एकदम आसान सी एंट्री। क्लियर? पक्का श्योर? कोई डाउट है क्या? अगर कैश देते तो क्या एंट्री करते? कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के लिए क्या दे रहे हैं? कंप्यूटर। क्या एंट्री कर दिया? कपिल्स कंप्यूटर अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। सेट है सर? कोई टेंशन नहीं, चले आगे। पक्का? श्योर? ओके। क्वेश्चन नंबर 23 प्लीज चेक करना। एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2:1। गुडविल दिया हुआ ओ, इस बार गुडविल की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये केवल और केवल क्या एक पार्टनर की गुडविल है या पूरी फर्म की गुडविल है? पूरी फर्म की गुडविल है, ये टोटल गुडविल है। ओके। वाई रिटायर हुआ और एक्स और जेड ने बोला कि वाई तेरे जाने के बाद में हम इक्वल रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट्स। तो ये तो मेरे हिसाब से कल सेम क्वेश्चन करा होगा अपन ने, एक बार देखना यार, जहां पे एक्स वाई जेड का पुराना रेशियो 3:2:1 और उसके बाद में एक्स और जेड का इक्वल रेशियो है। बस देखो ना प्लीज, सेम क्वेश्चन मेरे हिसाब से अपन ने किया है कि जहां पहले 3 पार्टनर है 3:2:1 रेशियो, और आगे आने वाले जो कंटिन्यू करने वाले पार्टनर है उनके बीच में इक्वल रेशियो है। किया होगा यार अपन ने, देखो ना यार। कौन सा क्वेश्चन है? 17 क्वेश्चन है ना? 17 क्वेश्चन में आना, देखो दीदी बता रही है 17 क्वेश्चन। कम ऑन। ये देखो ना, 3 पार्टनर थे एम एन ओ, पुराना रेशियो था 3:2:1, उसके बाद में एन जा रहा था। अभी कौन जा रहा है? अभी कौन जा रहा है? वही वाई जा रहा है। और वाई के जाने के बाद एक्स और जेड का रेशियो कितना हो गया? कम ऑन, वही 1:1। तो आप मुझे बताओ एम और ओ का, एम और ओ का या फिर एक्स और जेड का गेनिंग रेशियो कितना है? देख के बता दो ना 17 क्वेश्चन से यार। गेनिंग रेशियो है क्या? नहीं, सिर्फ कौन गेन कर रहा है? उधर कौन कर रहा था? ओ। तो इधर कौन कर रहा है? जेड। अरे सर क्या यार, आप छोटी सी वर्किंग बचाने के लिए इतना आपने पंचायत करवा दी। अरे तो मतलब सेम है तो फिर क्या? तो बताओ जेड का गेनिंग शेयर कितना आया? कमॉन, कितना आया? अरे बताओ ना देख के, ओ का गेनिंग शेयर 2/6। और एम ने, इसने एक्स ने गेन किया? एक्स ने गेन किया? नहीं, एक्स ने गेन ही नहीं किया। ओनली एंड ओनली हमारा जेड गेन कर रहा है। तो इससे बड़ा भर्जी क्वेश्चन नहीं मिल सकता भाई। आप मुझे जर्नल एंट्री बता दो गुडविल की, जर्नल एंट्री बताओ ना यार। कमोन, जिसने किया गेन उसकी कैपिटल को करेंगे डेबिट।
और जिसने किया सेक्रीफाइस उसकी कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। जेड ने गेन किया, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। टोटल गुडविल है 150। बताना वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। कम ऑन, वाई का शेयर ऑफ गुडविल 1 बाय या 6 है 2/6। 2/6 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 50,000 वाई का गुडविल का हिस्सा है, कौन देगा? जेड देगा। आया या नहीं आया? सेम टू सेम मैं कहूं, केवल नाम चेंज है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये भाई था, सेम टू सेम। ओके, चलें आगे। पक्का श्योर? क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, नाउ प्लीज चेक, नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 24। ए बी सी डी चार पार्टनर है, रेशियो है 2:1:2:1। ऐसा भी किया है अपन ने, ये भी किया है, मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है। चार पार्टनर थे, फिर तीन रह गए, तीन इक्वल हो गए। देखो ना यार, ए और बी और सी और डी चार पार्टनर, 2:1:2:1 पुराना रेशियो, और नया रेशियो ए बी डी का है इक्वल। किया है क्या ऐसा अपन ने? नहीं किया है। भाई कह रहा है 6th क्वेश्चन, एक बार चेक करना 6th क्वेश्चन में अपन ने ऐसा कोई गेनिंग रेशियो निकाला है क्या? चेक करो ना एक बार। निकाला है? क्या बात है भाई, अलग ही जलवा चल रहा है। 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन का अपना ए पार्ट, नाम में मत जाना। चार पार्टनर थे, WXYZ। अभी कितने हैं? अभी भी कितने हैं? चार ही है सर। अच्छा, कौन से नंबर वाला जा रहा है? 1 2 3, थर्ड नंबर वाला जा रहा है। उसमें देखना कौन सा वाला जा रहा था। 1 2 3 थर्ड जा रहा था। ओके सेम, और भाई मजा आ गया भाई। ओके, WXYZ चार पार्टनर थे, वाई जा रहा है, और WXY ने आगे बोला मैं तो इक्वल शेयर करूंगा, 2:1:2:1 इनका पुराना रेशियो था। क्या बात है, अब अपने को निकालना नहीं पड़ेगा। बताना गेन रेशियो क्या रहा था, कौन गेन कर रहा था और कौन सेक्रीफाइस कर रहा था, बता दो। सर देखो यहाँ पे पता है क्या था, यहाँ पे स्टार्टिंग वाला पार्टनर तो उसको तो कोई गेन वेन नहीं हो रहा था, और ये जो एक्स और ये जो जेड थे ना, यानी कि ये जो बी और ये जो डी है ना, सिर्फ ये गेन कर रहे थे। तो बताना गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है बी और डी का। यार आपको रेफरेंस दे रहा हूँ यार, इसमें क्या हो गया? करवाए सेम क्वेश्चन, अभी क्या मतलब वापस वापस करते रहेंगे क्या यार? तो गेनिंग रेशियो बिटवीन बी एंड डी इज 1:1। और ये जो ए है इसने तो कोई गेन किया नहीं है। आपको फिर भी लगता है नहीं सर हम तो खुद करेंगे? हाँ, आप खुद कर लेना, बिल्कुल अच्छा, अच्छी बात है, करना चाहिए, खुद से सॉल्व करना, मोटिवेशन मिलनी चाहिए, वेरी गुड। तो ये क्या बोल रहा है, सी के रिटायरमेंट पे गुडविल की वैल्यू है 180। सी के जाने के बाद बी और डी ने गेन किया है। सेम क्वेश्चन अपन करके आए हैं, आपको पता है नहीं समझ में आ रहा, खुद से कर लो, गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो, आई नो यू। तो अभी बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करो गुडविल के लिए। अभी करते हैं भाई, ये देखो बहुत ज्यादा हार्ड था जर्नल एंट्री। लो लिखो लिखो फटाफट, जर्नल एंट्री तो कब में करनी पड़ेगी ना। गेनिंग रेशियो नहीं निकालोगे, बस जर्नल एंट्री करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट रेफर कर लेना, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो देखने के लिए, ठीक है। ओके, और अभी मैं एंट्री कर देता हूं। बी को गेन हुआ, डी को गेन हुआ, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल। टोटल गुडविल थी 1,80,000, उसमें से सी का हिस्सा कितना था? सी का हिस्सा कितना था? सी का हिस्सा 2/6। तो बताना सी की गुडविल कितनी हुई, कम ऑन। 60,000। और सी को ये 60,000 कौन कौन देगा? बी और डी। किस रेशियो में? इनके गेनिंग रेशियो में, 1:1 में। तो 60,000 को अगर आप बांटोगे 1:1 में तो कितना आएगा? सबको पता है 30,000। 30,000 आ गया या नहीं आया?
एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही रिपीटेटिव काम हमसे करवा रहा है, वही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल वाले काम करवा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 डन। ओके ऑल सेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सिक्स का ए पार्ट रेफर कर लेना अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना सीखना है तो, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, अरे कुछ तो डंका दे दे सीबीएसई। ए बी सी पार्टनर से रेशियो है 6:5:4। देर कैपिटल वर ए की कैपिटल 1 लाख, बी की कैपिटल 80,000, सी की कैपिटल 6,000, ठीक है भाई। 1 अप्रैल 2009 को ए ने बोला अब मैं थक चुका हूं, रिटायर होना चाहता हूं, और ए के जाने के बाद बी और सी का नया रेशियो है 1:4। ये तो नया है, ये पढ़ा है बनने। यार क्या होता है, मेरे क्या कर लो कैलकुलेशन, बोले यार यार हम नहीं चेक कर रहे यार, अब जोर आता है हमको यार। ठीक है कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करेंगे भाई। तो ए के रिटायरमेंट पे गुडविल की वैल्यू कितनी है कमॉन, 1,80,000 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम बताओ, सबसे पहला काम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ठीक है। चलो तो जा कौन रहा है पहले बताओ, जा कौन रहा है, ए जा रहा है। ए के जाने के बाद में बी और सी बचे। बी का पुराना शेयर क्या था, 5/15 था ना, 33.33%, और उसके बाद कितना रहा 1/5, 20%। तो बी ने क्या किया बेचारे ने, सेक्रीफाइस किया। कैसे आया सर, ये देखो बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर। सर पर यार ए के जाने के बाद बी को तो गेन होना चाहिए, भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकता है, पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकता है, और ये कर रहा है देखो। तो बी अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करो। बताना बी का ओल्ड शेयर क्या था, 5/15। इसका परसेंट करके देख लो, 33.33% आ रहा है। और न्यू कितना है, न्यू बी का 1/5, 20%। तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है यार, ये है कि नहीं। तो सर बताना कितना आ रहा है कमोन। सर हमको तो ऐसे पहले पिक नहीं कर पाते, हम तो पहले न्यू माइनस ओल्ड करके देख लेंगे, माइनस आ जाएगा तो बोल देंगे सेक्रीफाइस कर रहा। हाँ तो ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है। मान लो आपने न्यू माइनस ओल्ड किया होता और नेगेटिव आया था तो भी पता लग जाता कि बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जैसे भी करना चाहो वैसे कर लो, ठीक है। तो बताओ कितना आ रहा है ये, 2/15 हिस्सा 20 सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा सी इसका मतलब गेन कर रहा होगा, और तो कौन करेगा सर, ए जा रहा है तो ए सेक्रीफाइस कर ही रहा है, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सी तो फिर गेन ही कर रहा होगा। तो सी का न्यू शेयर माइनस, तो सी इज गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। बताओ सी का नया शेयर 4/5, सी का ओल्ड शेयर 4/15, 15 डिवाइड बाय 5, 3, 3 इंटू 4, 12 माइनस 4, 8/15 शेयर सी को गेन हुआ है। अच्छा और किसने सेक्रीफाइस किया, जाने वाले ने। बेचारा जाने वाला तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, जो इस संसार को छोड़ चलाता है वो सब सेक्रीफाइस कर देता है भाई। मतलब जो इस फर्म को छोड़ चलाता है वो सब छोड़ जाता है। तो ए का ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सर ये क्यों करवा रहे हैं, हमको पता है ना। अरे मैं तो बता रहा हूँ, ए का ओल्ड शेयर क्या था 6/15, न्यू कितना है 0। तो ए ने बेचारे ने पूरा 6/15 सेक्रीफाइस कर दिया। अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, जितना पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे ना उतना ही कोई पार्टनर गेन करेगा। ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू गेनिंग शेयर। बी और ए ने सेक्रीफाइस जितना किया उतना ही तो सी ने गेन किया है। समझ में आ गई बातचीत, ठीक है। तो एक बात बताना, एक बात बताना, एक बात बताना, ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है। अरे यार बताओ यार, 6:2 या फिर 3:1। ओके क्लियर, क्लियर। जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी। सिर्फ गेन कौन कर रहा है, सी।
सी की कैपिटल को डेबिट कर देंगे और ए और बी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। लिखो एंट्री, कम ऑन, लिखो फटाफट से एंट्री लिखो, कम ऑन फटाफट से लिखो एंट्री। तो अब जर्नल एंट्री करते हैं सर। जो सी है इसको गेन हुआ है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अब सुनना ध्यान से, आपके पास टोटल कैपिटल होगी, टोटल गुडविल होगी। हाँ सर, कितनी है टोटल गुडविल? 1,80,000 को मल्टीप्लाई करो बी के सेक्रीफाइसिंग शेयर से, वो है 2/15। अगर आप टोटल गुडविल ले रहे हो ना, तो आप सेक्रीफाइसिंग शेयर लोगे। कितना कितना आ रहा है बताओ? 96, 72 और अच्छा, अगर मान लो अपने को ये डायरेक्ट सी वाला 96 बांटना होता, तो बताना ए और बी में किस रेशियो में बांटते? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 3:1 में बांट लेते, तो भी करके देख लो, यही आएगा। समझ में आ गया या नहीं आया? पक्का श्योर क्लियर? करके कैसे भी देख लो, टोटल गुडविल को अगर आप यूज करोगे तो आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर, शेयर गेनिंग शेयर का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको डायरेक्टली सी वाला अमाउंट बांटना है इन दोनों में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों जगह से आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, पक्की बात, श्योर? अब फटाफट से चेकआउट करो क्वेश्चन नंबर 26। मैंने बोला था ना अभी हम किस में घुस जाएंगे सर? रिवैल्यूएशन वाले क्वेश्चनों में घुस जाएंगे। ये बड़े आसान से क्वेश्चन है भाई। रिवैल्यूएशन का तो अपन ने एक मास्टर प्रॉब्लम किया था एडमिशन चैप्टर में, उसमें सब कुछ कवर हो गया था। ठीक है, तो चेक करना। संगीता सरोज शांति पार्टनर्स हैं, 3:5:3:2 रेशियो है। शांति रिटायर होना चाहती है, शांति लेना चाहती है ये। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर अग्रीड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल एंट्री का बना लो फॉर्मेट, जर्नल एंट्री का बना लो कमॉन फॉर्मेट। ये बना दिया अपन ने जर्नल का फॉर्मेट, थोड़ा फटाफट चलाना हाथ, ये सबको आता है। चलो, पहला ट्रांजेक्शन पढ़ो, क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। अच्छा, करना क्या है इस क्वेश्चन में? सर जर्नल एंट्री पास करनी है। लो फर्नीचर को बढ़ाओ, क्या एंट्री होगी बोलो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सर रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया ही नहीं आपने रिटायरमेंट में भाई, एडमिशन वाले ही तो हैं। असेट बढ़ेगा एंट्री हो जाएगी असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कम होगा तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, और कम होगी तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और उसके बाद गेन और लॉस बांट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो, गेन बांटने के लिए, और लॉस अगर बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन इन देयर ओल्ड रेशियो। सिंपल है, हो गया रिवैल्यूएशन खत्म। यही था सेम एडमिशन वाला। ओके, चलो अगली एंट्री बताओ क्या क्या होगी? ये बोल रहा है स्टॉक की वैल्यू को डिक्रीज करना है, असेट गिरेगा, असेट कम होगा तो असेट को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसको करेंगे? मशीनरी है बुक्स में 50,000 रुपीज की। ये बोल रहा है 10% से कम करनी है मशीनरी, असेट कम हो रहा है तो मशीनरी को तो क्रेडिट कर देंगे। 50,000 की मशीनरी है, 10% से कम हो रही है 5,000। अब अगर कम हो रही है तो नुकसान हो गया,
तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे और मशीन को क्रेडिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, एकदम सिंपल से पॉइंट है सर। डी पॉइंट चेक करो, ये बोल रहा है कि डेटर है 40,000 का, इस पे प्रोविजन बनाना है। बनाओ भैया प्रोविजन, क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 40,000 कितना परसेंट बनाना है बोलो? 5%, कितना हो गया? एक इन्वेस्टमेंट था 10,000 का, वो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, बुक्स में लेकर आना है। एंट्री बताओ। अपने लिए तो एक तरह से असेट बढ़ गया, असेट बढ़ गया, डेबिट कर दिया और फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। एक क्रेडिटर था 1,000 रुपए का, उसको अब चुकाना नहीं है मुझे, उसको पे नहीं करना है, मना कर रहा है। मतलब मेरा लाइबिलिटी कम हो गया, लाइबिलिटी कम हो गया तो लाइबिलिटी को तो डेबिट कर देंगे और फायदा हो गया मेरा, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। आएगी नहीं आया? फटाफट से आंसर लिखो मोहन। अब देखो ये सारी एंट्री करने के बाद में एक बार चेक कर लो फटाफट से, हमें गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? तो जब जब रीवैल्यूएशन हो रहा है क्रेडिट, तब तब तो कर लो ऐड। तो कितना क्रेडिट हुआ? 12,000। और कितना क्रेडिट हुआ? 10,000। और कितना क्रेडिट हुआ? 1। तो बताना कितना गेन हुआ, कम ऑन। कितना हुआ, कम ऑन? 23। अब जब जब डेबिट हुआ तब माइनस कर दो। कितना लॉस हुआ? 17। 23 में से 17 माइनस करो, कितना आया? 6,000। ज्यादा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, मतलब गेन है, क्या एंट्री कर दोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन पार्टनर थे बोलना एक बार नाम। संगीता, सरोज, शांति। सर तो हम रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना के भी तो गेन निकाल सकते थे ना? हाँ बिल्कुल बनाओ, करो टाइम खराब, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले ने बोला नहीं तो क्यों बनाएंगे, अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे भाई। और आपको लगता है कि नहीं यार हमको तो अकाउंट बनाना है, गेन निकालेंगे, तो बना लेना। क्या रेशियो है बोलो? 5:3:2। बांटो, कितना कितना? आगे 1,800 और 1,200। ओके सर, क्लियर है? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 26। चलो फिर आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 26 तक ही खत्म करते हैं। फटाफट से आप ये रिवॉल्यूशन का गेन रिकॉर्ड कर लो, जिन्होंने नहीं लिखा है फटाफट से लिखो, कम ऑन। चलो लिख लिया आप लोगों ने? तो फिर आज इतना ही एंड कर देते हैं, इस पार्ट में इतने रखते हैं। तो ये अपना आज का आखिरी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 26। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। और जो भी बच्चा हमारे वीडियोस यूट्यूब पे देख रहा है, आपको अगर काम अच्छा लग रहा है, सर वही मैंने जो बात लास्ट वीडियो में कही थी वापस कह रहा हूँ, तो आप इस काम को स्प्रेड करें ताकि अपनी कम्युनिटी, आप सबका अपना चैनल बड़ा बने, ग्रो हो जाए और अपनी वीडियोस लोगों तक जाए और उन सबका हेल्प हो जाए यार, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि साल भर आपके ऐसी वीडियोस आने वाली है। आपको कभी मान लो नवंबर में कोई चैप्टर की याद आ रही है, रिवीजन करना है, समझ नहीं आ रहा है चैप्टर की, तो क्या आ रही है मतलब समझ नहीं आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो आप देख के वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। ये हेल्प आउट हो जाएगी आपकी। चलो तो फिर बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।